नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। और बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आज ही योग शुरू हो रहा है और कल खत्म हो रहा है। तो पुष्य नक्षत्र की हम बात करेंगे। आज जो है वो 1:37 PM, 1:37 PM के आसपास, 1:37 के आसपास वो शुरू होगा पुष्य नक्षत्र। चंद्र जब ट्रांजिट करेंगे पुष्य में। और कल सुबह 18 जून को 11:32 को मॉर्निंग में वो योग खत्म हो रहा है। पुष्य नक्षत्र का समय खत्म हो रहा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्य नक्षत्र क्या है? पुष्य नक्षत्र एक शुभ नक्षत्र है। और उस नक्षत्र में जो लोग कुछ करना चाहते हैं, उससे पहले कहूं कि जिनका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, दे आर वेरी लकी कि उनको बहुत सारी चीजें लाइफ में इजी हो जाती है। यानी कि वो जहां भी जाते हैं, देखिए पुष्य नक्षत्र बहुत ही स्ट्रांग पॉजिटिव है, ठीक है। और ये नक्षत्र को बहुत ही शुभ माना गया है, ठीक है। एक तरह से कहें कि नक्षत्रों की एक बहुत बड़ी अगर सारे नक्षत्र में एक पावरफुल नक्षत्र होता है तो वो पुष्य नक्षत्र है। तो पुष्य नक्षत्र का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। वो शुभ कार्यों में होता है, शुभ चीजों के लिए अच्छा होता है। लेकिन उसमें जैसे शादी वगैरह, तो वहां पर थोड़ा बंधन भी आता है, वो जरा समझना जरूरी है, अलग चीज है वो, उस पर हम कभी बात करेंगे। लेकिन अभी कल जो योग आ रहा है उसकी हम बात करते हैं। तो एक तो पुष्य नक्षत्र में जैसे आज 1:30 बजे के बाद से, 1:37 PM के बाद से जिनका जन्म होगा, जिन बच्चों का, और कल मॉर्निंग में 11:30 बजे तक, 11:32 तक जिनका जन्म होगा, वो पुष्य नक्षत्र वाले होंगे, ठीक है। यहाँ पुष्य नक्षत्र में क्या होगा? चंद्र और गुरु का कॉम्बिनेशन भी होगा, तो एक गजकेसरी योग भी होगा। दूसरा क्या है कि ये योग से जीवन में पॉजिटिविटी फैलती है, आपको लाभ होता है। तो जिनकी कुंडली में पुष्य नक्षत्र ऑलरेडी है, या जिनको पुष्य नक्षत्र में कुछ अच्छे, मतलब कुछ जैसे आपको कोई ओपनिंग करना है, कोई नई चीज परचेज करनी है, खासकर गोल्ड लोग खरीदते हैं ये समय में पुष्य नक्षत्र में, तो वो और बढ़ता है, उसका प्रभाव बहुत स्ट्रांग होता है, उसकी पॉजिटिविटी पूरी मिलती है और इसके रिजल्ट्स रियल में होते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं कि भी आपको गोल्ड खरीदना है, तो आपके पास, क्योंकि अभी गोल्ड के रेट्स भी, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, बट अगर आपका मन है, आपके पास बजट है, तो गोल्ड खरीदना चाहिए ये समय में। वो बढ़ेगा और कहीं से भी वो मैनेज हो जाता है, पैसा कहीं से भी आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ, तो वो बढ़ता जाता है, ठीक है। और आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। वो शुभ योग में खरीदा हुआ सोना जो होता है वो आपको बहुत लाभदायी होता है, ब्लेसिंग्स मिलते हैं उसमें। जैसे एक होता है लक्ष्मी की वृद्धि होना, तो वो यहाँ इस तरह से होता है। तो नक्षत्रों का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुंडली पे भी जब बात करता हूँ तो नक्षत्र देख के आपके सामने रखता हूँ, तो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नक्षत्र के बगैर एस्ट्रोलॉजी अधूरी है, मतलब पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है। दूसरी चीज क्या है कि ये पुष्य नक्षत्र जो है उसमें कॉम्बिनेशंस जो हो रहे हैं वो बहुत बढ़िया हो रही है। दिन में आपको उस समय में कोई अपना नया कुछ ओपनिंग करना है, किसी के साथ कोई वेंचर करना है, तो वो आप कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या है कि जैसे स्वर्ण प्राशन बच्चों को पिलाया जाता है। वो स्वर्ण प्राशन क्या है? प्राशन का मतलब वो एक, जैसे आयुर्वेद में जैसे दवाई कहा जाता है, जो कि एक प्राशन के रूप में होती है, और उसमें अगर स्वर्ण भस्म मिलाई जाती है तब वो स्वर्ण प्राशन बनता है। तो वो जड़ी बूटियों से बना हुआ, लेकिन उसमें स्वर्ण का कंटेंट ज्यादा होता है, रोल पार्ट ज्यादा होता है। तो स्वर्ण प्राशन जो होता है वो बच्चों को इस योग में पिलाने से, इस नक्षत्र में पिलाने से उनकी हेल्थ में वृद्धि होती है, उनके विचारों में शुभ एनर्जी आती है, उनके विचारों में पावर आता है, कॉन्फिडेंस आता है, उनकी हेल्थ में ग्रोथ होता है, उनका जो ग्रोथ हो रहा है। और ये छोटे बच्चों को ज्यादा, मतलब बॉर्न बेबी से लेके आप 8-10 साल तक भी पिलाएं तो अच्छा ही है। और ये योग में पिलाने से इवन 14 ईयर्स तक आप पिला सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन अगर आप ये पीते हैं, नेगेटिव तो कुछ है नहीं इसमें, लेकिन अच्छा है और इसके इम्पैक्ट धीरे धीरे दिखते हैं। वो बच्चा बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी वाला,
पॉजिटिविटी वाला और बहुत ही एकदम शार्प होता है। उसका आईक्यू कहें या मतलब वो जो ब्रेन को या बॉडी को जो एक क्योंकि ब्रेन सिर्फ चलने से कुछ नहीं होता है, वो सारा एक कनेक्शन है वेन्स का, तो उन सबको यहाँ से बहुत बड़ा इफेक्ट मिलता है पॉजिटिव, और उसका असर होता है, एनर्जी होती है और उसका एक ऑरा होता है। तो वो बच्चा हमेशा जीवन में बहुत प्रोग्रेस करता है पॉजिटिविटी के साथ, तो वो पिलाना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में आपको अगर कोई जैसे इन्वेस्टमेंट करना है, किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। पार्टनरशिप की बात आपके ग्रह डिपेंड करेंगे कि भाई आपके लिए पार्टनरशिप फलदायी है या नहीं, बट अगर है और आप करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम। आपको इस नक्षत्र में कोई ऐसा आपके मन में विचार है कि भाई मैं कोई जैसे पेड़ है, वृक्ष है, तो उसका भी एक इम्पोर्टेंट होता है। जैसे श्रीपर्णी का जो पौधा होता है, वो अगर आप इस नक्षत्र में लगाते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। और उसमें भी कर्क राशि जिनकी है और पुष्य नक्षत्र है जिनका, वो अगर ये पौधा लगाएंगे तो वो बहुत आपको फलदायी होगा, और वो जब जब जैसे ग्रो करेगा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। और पुष्य नक्षत्र को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। ये देखिए, चंद्र ट्रांजिट करते रहते हैं, ठीक है, हर नक्षत्र में, और वो ऑलमोस्ट महीने में पूरा 2 चक्कर कुंडली में लगा लेते हैं। 1.5-2 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। अब वो जो राशि का परिवर्तन करते हैं उसके साथ साथ नक्षत्रों का भी परिवर्तन होता है। हर ग्रह नक्षत्र में से गुजरता है, सिंपल वे में कहूं तो चंद्र भी उसमें से पास होता है। उसके चरण होते हैं 1 2 3 4, 4 चरण होते हैं हर नक्षत्र के। तो वो चरण कंप्लीट होते हैं, फिर नक्षत्र वो परिवर्तन करता है। तो वो आपका चंद्र जो है वो जब जब पुष्य नक्षत्र में आए, आप पहले से ध्यान रखिए, तो एडवांस में उसकी प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई ये नक्षत्र आ रहा है, इस समय पे आ रहा है और मुझे इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। अब उसमें भी देखिए, नक्षत्र किसी भी दिन आ सकता है, बट अगर वो गुरुवार के दिन आ रहा है तो वो ज्यादा अच्छा है। यानी कि आज बुधवार है, 17 जून है, आज दोपहर 1:30 बजे से शुरू हो रहा है, एक 1:37 PM से, और वो कल सुबह 11:30 11:32 AM मॉर्निंग तक है। तो कल का नक्षत्र बहुत उसका होना अच्छा है, मतलब गुरु पुष्य नक्षत्र है। तो गुरुवार के दिन, ठीक है, थर्सडे के दिन पुष्य नक्षत्र का होना सबसे बड़ा होता है। तो अगर आप, जो हमने बात की, वो सारी चीजें अगर आप परचेज करना चाहते हैं, गोल्ड बेचना नहीं चाहिए इस समय में। जिसने गोल्ड बेचा उसका फिर पूरा गोल्ड बिक सकता है, और ऐसी मान्यता है और ऐसे इफेक्ट्स लोगों ने पाए हैं। इसमें आप खरीद नहीं सकते तो ठीक है, लेकिन निकालना नहीं है, ठीक है, सोना। दूसरी चीज यहाँ पर आपको जो भी करना, तो कल गुरुवार का दिन है, मॉर्निंग का टाइम ज्यादा बेटर है, 11:30 तक का। उसमें आप सुवर्ण प्राशन पिलाइए बच्चों को। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कल कीजिए। आज भी कर सकते हैं जिनको ठीक लगे नक्षत्र के हिसाब से, लेकिन गुरु पुष्य कल है तो उसका और ज्यादा बेनिफिट है गोल्ड के लिए। और अगर आप गोल्ड से जुड़ी जो भी चीजें हैं वो गुरु पुष्य में कीजिए। बाकी अगर आपको ऐसा है कि मुझे आज करना है ये काम दोपहर 1:30 बजे के बाद, कल मुझे टाइम नहीं है, तो आज कर लीजिए। आप 2 बजे से शुरू कर दीजिएगा शाम रात तक, ठीक है। तो गुरु पुष्य हो सकता है, बुध पुष्य है आज, तो उसमें भी आप कार्य जो करना चाहते हैं गोल्ड के अलावा का वो कीजिए। और आपको नए वेंचर्स करने वो भी कर सकते हैं। और बुधवार है, अच्छा दिन है, और इस दिन भी कुछ चीजें डबलिंग होता है उसका, ऐसी मान्यता है और लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है। तो अगर आप कुछ अच्छा परचेज कर रहे हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी ले रहा है, कोई खरीदने वाली बात है, तो वो कुछ भी तो बढ़ता है, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपके लिए गुरु पुष्य नक्षत्र बहुत बेनिफिशियल है, उसका लाभ लीजिए और आपको उसका बेनिफिट होगा। और अलग अलग चीजों पे मैं एडवांस में ये थोड़ा कट टू कट जा रहा हूँ, लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम से मैं एडवांस में बहुत सारी चीजें, योग, उसके हम बात करेंगे। मैंने पापकर्त्री शुभकर्त्री के भी वीडियो आपको देने जा रहा हूँ, उस पर भी हम बात करेंगे। तो योग कुंडली के जीवन के नक्षत्र क्या है, उनके लाभ क्या है, हम उस पर डिटेलिंग में जाएंगे हर बार, और आपको मजा आएगा। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको और सबको लाभ हो, और सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।